बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑटोकैड की नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं। इससे पहले हमने ड्रॉ में जितनी भी कमांड्स थी वो प्रैक्टिकली भी हमने काम किया, फॉर्मेटिंग को हमने देखा। आज हमारा थर्ड स्टेप है एडिटिंग का, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग और सेटिंग तो कर चुके हैं, अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी हो तो वो आप कहाँ से करते हैं? मॉडिफाई में जाके। मॉडिफाई में सबसे पहली ऑप्शन है हमारे पास प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, एक सर्कल ही ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्कल तो ड्रा कर दिया, अब इसकी लाइन टाइप्स मैं चेंज कर देता हूँ, सिंपल सी ऐसे रख लेता हूँ। अब मैंने सर्कल ड्रा किया, मुझे नहीं पता कि इसका रेडियस कितना है, इसका डाया कितना है, इसका एरिया कितना है, इसका सर्कमफ्रेंस क्या है, इसकी एक्स वाई की पोजीशन क्या है। ये सारी ऑप्शंस मॉडिफाई में से आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और प्रॉपर्टी की ऑप्शंस ओपन करें। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी का जो डायलॉग बॉक्स मेरे पास आया है, यहाँ पे इसकी सारी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल में देखें तो आप बाय लेयर मीन्स आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जैसे देखिए मैंने रेड रख दिया। आप इसकी लेयर्स का अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन आप इसकी लेयर्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये एक फैंसी लाइन मैंने रखी हुई है, फैंसी लाइन। इसको लोड करके मैंने पहले ही रखा हुआ था। इसके आप स्केल चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे लाइन वेट की ऑप्शन है कि अगर आप लाइन वेट उसको देना चाहें। अभी मैं यहाँ से देता तो हूँ लेकिन आपको शो नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये है कि फॉर्मेट के अंदर जाके आपको लाइन वेट को डिस्प्ले करना पड़ेगा। ओके, तो तब ये शो करेगा। आप इसे आप सिलेक्ट करें और जितने भी आप लाइन वेट कम ज्यादा करना चाहें तो ये स्क्रीन पे आपको अपीयर हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी बता चुका हूँ आपको, हैचिंग में से भी वैसे भी हम कर सकते हैं इसको ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये x और y की पोजीशन बता रहा है, यानी ये x के कितने डिस्टेंस पे है और y के कितने डिस्टेंस पे है। मैंने इसको रफ लगाया था, यानी कोई डायमेंशन नहीं दी, जस्ट हमने क्रिएट कर दिया। तो आप यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है उसका रेडियस कितना है, 21 फीट 4 पॉइंट समथिंग बता रहा है। तो मुझे अगर एग्जैक्टली ये चाहिए 10 का तो मैं 10 फुट दे के एंटर कर दूंगा। अगर मुझे इससे ज्यादा चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ एग्जैक्टली ये 20 फीट का हो जाए, तो अब मैंने 20 इसको रेडियस दिया लेकिन डायामीटर 40 बता रहा है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि रेडियस जो होता है वो हाफ डिस्टेंस ऑफ सर्कल है एंड डायामीटर फुल डिस्टेंस ऑफ सर्कल। तो ये उसका नीचे सर्कमफ्रेंस बता रहा है। उसके बाद आप देखें तो एरिया की ऑप्शंस, यहाँ पे एरिया स्क्वायर इंच में भी आप देख सकते हैं और स्क्वायर फीट्स में भी आप देख सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी की ऑप्शंस कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, मैच प्रॉपर्टीज की ऑप्शन। देखिए मैं चंद एक सिंपल सी लाइंस यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन एक ली, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने लाइन वेट आपको शो करवाया था, लेकिन अगर मैं लाइन वेट को ऑफ करता हूं तो वो सारी लाइनों को बारीक कर देगा, मीन 0 पे कर देगा। तो मैं यहाँ इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ सिर्फ इस लाइन को ऐसे मैंने इसको बाई लेयर पे कर दिया। अगर आप लाइन टाइप्स कोई सिंपल लेना चाहते हैं तो सिंपल भी ले सकते हैं। लाइन वेट अगर आप एक को सिलेक्ट करके करेंगे तो सिर्फ उसी का लाइन वेट कम होगा। अगर आप यहाँ से बाई लेयर कर देते हैं तो इट्स मीन कि इसके बाद जितना भी काम करेंगे वो सारा बाई लेयर में होगा। देखिए मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने कुछ लाइंस और लगा दी हैं यहाँ पे। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं। मैच प्रॉपर्टी कैसे कर सकते हैं? तो मैच प्रॉपर्टी के ऑप्शन में जाएं। सबसे पहली ऑप्शन आप सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट करें। वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कि जिसकी प्रॉपर्टी आप बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं।
मसलन ये रेड एक जो मेरे पास है सर्कल सा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और ये लाइन मैंने बिल्कुल सिंपल सी लगाई है। और अगर यही प्रॉपर्टी मींस कि उसका कलर, उसकी लाइन टाइप, उसका लाइन वेट, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। अब मैं ये चाहता हूं कि जैसे ये सर्कल था सेम इसी तरह का ये सर्कल भी हो जाए, तो ये मैच प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। राइट क्लिक करके एंटर, खत्म कर सकते हैं। तो दोबारा देख लें इस ऑप्शंस को, मैच प्रॉपर्टी में जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अब मैं इन लाइंस को सिंपल रखना चाहता हूं, जैसे सिंगल लाइन हम क्रिएट करते हैं बाय लेयर में। सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को और यही प्रॉपर्टी देखें, वही लाइन टाइप, वही लाइन कलर, वही उसकी लाइन वेट। तो आप इस तरह एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी दूसरे पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मैच प्रॉपर्टी की कमांड। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट में जितने भी कमांड्स हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, जैसे हम हैच पहले पढ़ चुके हैं, ड्रॉ में से, पॉलीलाइन ड्रॉ में से पढ़ चुके हैं, स्प्लाइन है, एरे की ऑप्शन, एरे खैर ये नेक्स्ट आगे आ गई है, इसका भी हम करते हैं। मल्टी लीडर्स, मल्टी लाइन्स, टेक्स्ट की ऑप्शंस, यानी जितनी ऑप्शंस हमने ड्रॉ में से पढ़ी हैं ये उनमें चेंजिंग करने के लिए यूज की जाती हैं। अब जैसे देख लें, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि एक सिंगल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, राइट क्लिक करके एंटर, खत्म कर सकते हैं आप। स्पेस से, एंटर से, राइट क्लिक से आप अगेन ले भी सकते हैं। मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट की ऑप्शन में जाता हूं, यहाँ पे एक कमांड है हमारे पास पॉलीलाइन की। अब पॉलीलाइन मैंने लगाई, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन को कन्वर्ट करना है हमने पॉलीलाइन में। डिफरेंस पहले बता चुका हूं कि सिंगल लाइन सेगमेंट्स पे डिपेंड करती है और पॉलीलाइन सारी कंबाइंड लाइन होती है। तो मैं इस सिंगल लाइन को पॉलीलाइन बनाना चाह रहा हूं, तो पॉलीलाइन की कमांड और सबसे पहली ऑप्शन सिलेक्ट पॉलीलाइन। जब हम इस लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको मैसेज ये देता है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड इज नॉट अ पॉलीलाइन, कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया वो पॉलीलाइन नहीं है। ये तो हमें भी पता है कि हमने सिंगल लाइन से ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि डू यू वांट टू टर्न इट इनटू वन, क्या आप इस सारे को एक बनाना चाहते हैं जिस तरह पॉलीलाइन सारी कंबाइंड लाइन होती है। तो आगे वाई लिखा हुआ है, आपको दोबारा वाई लिखने की जरूरत नहीं है, आप एंटर कर दें। अब उसने कहा है कि एंटर एन ऑप्शन, कोई ऑप्शन दे, क्या करना चाह रहे हैं आप, तो क्लोज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, वेट देना चाहते हैं। तो मेन पर्पस जो हमारा ये है कि इसको हम ज्वाइन करें। तो जे एंटर कर सकते हैं आप, या माउस से क्लिक भी कर सकते हैं आप, ज्वाइन। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इन सबको आप सिलेक्ट करें और राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास मजीद ऑप्शंस हैं। देख लें, ये अभी तक इसका जो एंड पॉइंट है ये क्लोज नहीं है। अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो इसका एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट के साथ टच भी हो सकता है। अगर आप ओपन रखना चाहें तो आप ओपन भी रख सकते हैं, और विड्थ देना चाहें तो देखें न्यू विड्थ फॉर ऑल सेगमेंट्स। और पॉलीलाइन की तरह नहीं है, यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग विड्थ आपसे पूछे, ऑल सेगमेंट्स की बात हो रही है। मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ 1 फीट, ये देखें। और अगर आप इस विड्थ को खत्म करना चाहते हैं तो दोबारा से W एंटर करके आप इसे 0 भी कर सकते हैं। तो मेन पर्पस जो हमारा ये था कि हम इसको ज्वाइन करते हैं, वो हो चुकी है। आप एंटर का बटन प्रेस करके इस कमांड को खत्म भी कर सकते हैं। दोबारा से देखें तो ये सारी जो सेगमेंट्स वाली लाइन थी वो कंबाइंड लाइन बन चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है ऑब्जेक्ट के अंदर हैच की ऑप्शन। अब हैच हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आपने कोई डिजाइन, कोई पैटर्न अप्लाई किया, कहां से, ड्रॉ के अंदर हैच की ऑप्शन है। अब देखें ये हैचिंग तो आ चुकी है मेरे पास, गलती से मैं राइट क्लिक कर देता हूं, यहाँ पे मैंने कोई भी पैटर्न यूज नहीं किया, हालांकि मेरे पास ऑप्शन है यहां से कि मैं पैटर्न चूज कर सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे हैच पैटर्न्स हैं, मैं लाइंस भी चूज कर सकता हूं, मैं ब्रिक्स की ऑप्शन भी यूज कर सकता हूं। ये देखें, राइट क्लिक कर देता हूं, क्लिक करने के बाद ये देखें, अब मुझसे मिस्टेक ये हुई कि मैंने राइट क्लिक कर दिया, मैंने इसका साइज बढ़ाना था, मैंने इसके एंगल चेंज करने थे, वो सारा काम
नहीं हो सका, तो अब हम इसको चेंज करते हैं। मॉडिफाई में जाएं, हैच की ऑप्शन लें, दोबारा इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। देखें वही डायलॉग बॉक्स दोबारा से आपके सामने आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहां से पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये वाला ले लूं, ओके, और उसका स्केल और एंगल दोनों ऑप्शंस यहां से चेंज कर सकते हैं। अब इसका साइज बहुत छोटा था तो हम इसका स्केल बढ़ा देते हैं, जैसे 2 करके। इसका सबसे पहले प्रीव्यू देखें, ओके, बाद में करें जब आप ये समझ लें कि अब हमारा ऑब्जेक्ट ठीक हो चुका है, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तब ओके कर सकते हैं। जब तक वो ठीक नहीं होता प्रीव्यू करके आप उसे देखें। अब इससे भी ज्यादा मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। एस्केप का बटन प्रेस करने से दोबारा से आप डायलॉग बॉक्स में आ जाते हैं। पिक और प्रेस एस्केप टू रिटर्न डायलॉग बॉक्स। अगर आपने राइट क्लिक किया तो इसी हैचिंग को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 5 लिख दिया। प्रीव्यू देखते हैं, अब ठीक है। अगर ठीक है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं। तो पहले से की हुई हैचिंग में चेंजिंग के लिए आप मॉडिफाई में जाके ऑब्जेक्ट की कमांड और हैच की ऑप्शन चूज करते हैं। सिर्फ इस हैचिंग के ऊपर क्लिक कर दें, और जैसे ये पैटर्न मेरे पास ब्रिक्स वाला है, मैं कोई और देना चाहता हूं, तो आप यहां से पैटर्न को चूज करें। जैसे देखें ये एक ग्रेवल का यहाँ हमारे पास दिया हुआ है, ग्रेवल है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं और मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूं। अब इसका साइज का इश्यू है, एस्केप करें और स्केलिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने कम की, प्रीव्यू कम की तो बहुत ही ज्यादा कम हो गई, तो यहां से आप उसका स्केल एडजस्ट कर सकते हैं। 2 में देखें, मजीद आप इसको बढ़ा के या कम करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं 10 करके इसको प्रीव्यू दिखा देता हूं। अभी भी ये देखे बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूं 40 तक प्रीव्यू। आप देखिए कुछ उसने हमें अपीयर करवाया है, एक पैटर्न। मजीद बढ़ाना चाहें मजीद भी बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो जब सेट हो जाए तो राइट क्लिक कर दें। ये होता है पहले से की हुई हैचिंग में एडिटिंग करना, चेंजिंग करना। नेक्स्ट हमारे पास एक कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर ही आती है, सप्लाइन की। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ड्रॉ के अंदर से सप्लाइन, और उसमें चेंजिंग की ऑप्शंस ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। और एरे मैंने अभी आपको बताया कि एरे अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो एरे की कमांड यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हम इसमें चले जाते हैं, मल्टी लीडर्स। ये भी आपको डायमेंशन स्टाइल्स के अंदर मैंने बताया था कि लीडर्स जब आप लगाते हैं तो उसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये मल्टी लाइन की ऑप्शन है, मल्टी लाइन हम पढ़ चुके हैं ड्रॉ में से, तो इसके अंदर भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं मल्टी लाइन के ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ड्रॉ करता हूँ, देखें ये बहुत ही इसका स्केल कम है, तो हमें दूर से नजर भी एक सिंगल लाइन की तरह आ रही है। तो आप रिपीट मल्टी लाइन में जाएं, एस एंटर करने से आप इसका स्केल ले सकते हैं ज्यादा। जैसे मैं 40 कर देता हूं। अब हम ड्रॉ करते हैं इसे, यहां से एफ कर दें ताकि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगे। रिपीट यहां से यहां तक। ये देखें इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये मैंने 2 मल्टीलाइन ड्रॉ कर लिए। ऑब्जेक्ट में जाएं, अब मल्टीलाइन के ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखें ये कुछ आपको मल्टीलाइन एडिट टूल्स बता रहा है, जैसे ये क्लोज क्रॉस है, ये ओपन क्रॉस है, ये मर्ज क्रॉस है, ओपन टी बना सकते हैं आप। तो कोई भी, जैसे मैं ओपन क्रॉस, एक लाइन को भी सिलेक्ट करें आप और दूसरी लाइन को भी सिलेक्ट करें, तो ये देखें ये इसने ओपन क्रॉस यहाँ पे बना दिया। राइट क्लिक करके एंटर। तो इस तरह आप डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद ऑब्जेक्ट में एक जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो टेक्स्ट के अंदर एडिटिंग करना। टेक्स्ट हमने कहाँ से पढ़ा, आपको पहले बता चुका हूँ। ये स्टेप्स याद रखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग या क्रिएटिंग की ऑप्शंस हमेशा ड्रॉ में से होती है। टेक्स्ट की ऑप्शन, सिंगल लाइन टेक्स्ट जब आप यहाँ से या मल्टी लाइन ले लेते हैं तो उसमें चेंजिंग कैसे करते हैं। मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 2 फुट की और रोटेशन एंगल 0। अब यहाँ पे लिखें आपने लिख दिया बेडरूम था या बाथरूम था या किचन था, जो भी आप यहाँ पे लिखते हैं, एंटर। एक बार डाउन आते हैं आप और दोबारा एंटर करने से आप इस कमांड को खत्म कर सकते हैं। दोबारा से हम मॉडिफाई में जाते हैं। अगर किसी वर्ड या किसी टेक्स्ट में हमने चेंजिंग करनी है तो एडिट कर सकते हैं।
ये मैं ये कहता हूँ ये बेडरूम नहीं था, ये ड्राइंग रूम था, तो मैं ड्राइंग रूम कर देता हूँ, एंटर। और अगर ये बात नहीं था, हम इसको लिखना चाहते हैं यार्ड, आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो पहले से लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर चेंजिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पे, बाकी आपको साथ साथ और भी इजी मेथड भी बताऊंगा कि जैसे आप इसी के ऊपर डबल क्लिक करके भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंजिंग कर रहा हूँ, मैंने फिर से यहाँ पे कुछ और लिख दिया, जैसे बेडरूम दोबारा से लिख देता हूँ, एंटर, ऐसे। तो मॉडिफाई में दोबारा से जाएं। अब मैंने इसको लिखते वक्त इसका जो साइज रखा था वो मैंने इसका स्केल रखा था 2 फुट का। तो अगर मैं इसको छोटा करना चाहूँ या बड़ा करना चाहूँ तो स्केल की ऑप्शन से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट ही करता हूँ राइट क्लिक करके, और यहाँ पे देखें मैंने स्केल चेंज करना है। मैंने इसकी पोजीशंस यहाँ से जो भी है, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, मिडल में है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ये बहुत सारी ऑप्शंस है। मैं जस्ट यहाँ पे स्पेस प्रेस कर देता हूँ, मेरे पास इसका स्केल आ जाएगा। स्केल 2 फुट है। न्यू स्केल कितना देना चाहते हैं आप, न्यू मॉडल हाइट यहाँ पे लिखते हैं आप 4 फीट। तो देखें ये 2 फीट से बढ़ के 4 तक चला गया। तो इस तरह हम इसकी स्केलिंग भी चेंज कर सकते हैं। मॉडिफाई में नेक्स्ट ऑप्शंस, अरेज के ऑप्शन पे चले जाते हैं। अरेज मींस डिलीट करना। आप वैसे भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, जैसे इस सब को सिलेक्ट करें, कीबोर्ड के ऊपर बटन है, डिलीट प्रेस कर दें, ये डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम कमांड के थ्रू अगर करना चाहें तो इसे अरेज, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को और राइट क्लिक कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप कीबोर्ड से, अब मैं साथ साथ आपको शॉर्टकट कीज भी बताना शुरू करूंगा। ई एंटर करें अरेज के लिए और इसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दें, ऐसे भी हो सकता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आती है वो है कॉपी करना। जैसे देखिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, अब बहुत सारी जगह पे बेडरूम 3, 4, 5 जगह पे हमने लिखना है, तो हम सारी जगह पे तो नहीं लिख सकते, हमने उसकी कॉपीज कर लेनी है। कॉपी की कमांड लें, आप इस वर्ड को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। अब बेस पॉइंट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके ये जो बता रहा है आपको सिलेक्शन का पॉइंट, आप उस ऑब्जेक्ट को वहां से भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी कॉपी होगी। अब मैंने चूंकि यहाँ पे आर्थो ऑन की हुई है, F8 किया हुआ है, या तो ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं या वर्टिकली आप इसको अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। अगर आप आर्थो को ऑफ कर दें तो फिर आप कहीं भी, ये देखें मैं घुमा रहा हूं इसको, कहीं भी आप क्लिक करके विदाउट एनी अलाइनमेंट आप इसको कॉपीज कर सकते हैं। राइट क्लिक कर देता हूं, एंटर। एक और ऑप्शन हमारे पास आती है कि जब आप कॉपी की कमांड लेते हैं, इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूं, राइट क्लिक, ये तो मैंने बेस पॉइंट से पकड़ा, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की ऑप्शन यूज करते हैं, मींस कहीं दूर से पकड़ के भी आप जितना डिस्टेंस इसका यहां से यहां तक था, देख लें ऑब्जेक्ट का और सिलेक्शन का भी डिस्टेंस उतना ही है। जहां पे क्लिक करते जाएंगे उसकी कॉपीज होती जाएंगी। एस्केप का बटन प्रेस करता हूं, इसको क्लोज करने के लिए सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मिरर की। अब मिरर जैसे आप देखते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पे क्लिक कर देता हूं, ये पॉलीलाइन से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कैसे कर सकते हैं, जैसे हम मिरर की कमांड लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करते हैं, तो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। और स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, सेकंड आप इसको हॉरिजॉन्टल मिरर करना चाहते हैं या आप इसे वर्टिकली मिरर करना चाहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट देके फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि मिरर अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि जो आपका असल ऑब्जेक्ट है उसको आप अरेज करना चाहते हैं, यस या नो की ऑप्शंस दी हुई है। अगर मैं ये कहूं कि नहीं, हम उसको अरेज नहीं करना चाहते, तो नो के ऊपर क्लिक कर दें,
दोनों ऑब्जेक्ट आपके, अब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नजर आ रहे हैं। जैसे मिरर में देखें आप तो आपको अपोजिट नजर आता है। तो इसी तरह दूसरी ऑप्शंस मॉडिफाई में जाके मिरर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को, राइट क्लिक, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब हम सोर्स ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो फिर यस कर दें। तो आपके पास जो असल ऑब्जेक्ट था वो तो सोर्स ऑब्जेक्ट खत्म हो चुका है और उसका अपोजिट जो उसकी कॉपी बनी है हमारे पास वो आ चुकी है। तो एक तो ऑप्शन ये वाली थी हमारे पास। नेक्स्ट ऑफसेट की कमांड। ऑफसेट बेसिकली हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ऑफसेट के लिए चाहे आपके पास लाइंस हो, चाहे आपने कोई आर्क्स वगैरह लगाई हुई हैं, आर्क के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप सर्कल के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट। तो मॉडिफाई में जाएं, ऑफसेट के लिए शॉर्टकट की है ओ एंटर। आप ऑफसेट की कमांड यहां पे यूज करें। सबसे पहले ऑप्शन स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस देना चाहते हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 5 फुट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलें मैं इसी को एंटर कर देता हूँ 5 फुट, बल्कि आप थोड़ा कर लें, 4 कर लें, 3 फुट कर लें, ठीक है। तो देने के बाद एंटर कर दें। अब ये नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें ऑफसेट के लिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्पेसिफाई पॉइंट ऑन साइड टू ऑफसेट, कि किस पॉइंट पे लगाना चाहते हैं आप, किस साइड पे लगाना चाहते हैं आप। अगर मैं इस लाइन के ऊपर की तरफ क्लिक करता हूं तो ऑफसेट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके डाउन की तरफ आता हूं तो डाउन पे आ रहा है। इसी तरह आप सर्कल, आर्क्स किसी को भी सिलेक्ट करके ऐसे बराबर फासले पे ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं। ये सर्कल भी है, अगर मैं आउटसाइड पे क्लिक कर रहा हूं बाहर की तरफ तो ये ऑफसेट बाहर की तरफ लग रहा है। अगर मैं इसको अंदर की तरफ लेके जाना चाहूं तो ये ऑफसेट अंदर की तरफ भी लग सकता है। तो ये थी आज की क्लास। प्रॉपर्टीज, मैच प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में जितने भी ऑप्शंस आपने ड्रॉ में से पढ़ी हैं, जैसे हैच पढ़ा है, पॉलीलाइन, स्प्लाइन है, और टेक्स्ट की ऑप्शन पढ़ी है, मल्टीलाइन आपने पढ़ी है, ठीक है। तो आप इनमें चेंजिंग करने के लिए यूज करते हैं। अरेज की ऑप्शन, कॉपी की ऑप्शन, मिरर की ऑप्शन, ऑफसेट की ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप इस वीडियो को देख के इजिली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।